नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब दोस्तों। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। जैसे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना, तो फिर उनका रिज़ल्ट देखना पड़ता है कि क्या नंबर आए। तो मैं आज आपको अपने रिज़ल्ट बताऊंगा, अपने नंबर आप देना मुझे कि कितने नंबर मिले हैं। तो शुरू करता हूं मैं चांदी से। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, मैं अभी वीडियो बताता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने चांदी के बारे में कुछ प्रेडिक्शंस की थी 1 नवंबर 11 को। ये सुनिए मैंने क्या कहा था। अब इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो हिंदुस्तान जिंक जो इंडिया में लिस्टेड कंपनी है, आप लोग सबने सुना होगा, उसका दोस्तों इस समय 486 के करीब भाव है और 6% वो डिविडेंड देता है। आपकी जो अगर इन्वेस्टमेंट उसमें करो तो 6% वो डिविडेंड यील्ड है उसकी, 6% डिविडेंड देता है। और उसकी पीई रेशो अगर देखें तो 19.4 के करीब उसकी पीई रेशो है अभी, तो इतना महंगा अभी नहीं है। तो 52 वीक हाई अगर देखा जाए तो इसका 565 52 वीक हाई है और 378 52 वीक लो है। तो कंसीडर बाइंग हिंदुस्तान जिंक विच गिव्स यू 6% डिविडेंड ऑन ए रेगुलर बेसिस। और अगर सिल्वर भागता है ऊपर तो हिंदुस्तान जिंक भी और ऊपर जा सकता है। ठीक है दोस्तों आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जिंक का आज का भाव जो है वो है 726 रुपये। मैंने 486 के ऊपर 2 महीने पहले, लगभग 2.5 महीने पहले, नवंबर 21 की वीडियो थी, नवंबर 11 की सॉरी, तो मैंने आपको हिंदुस्तान जिंक के बारे में कहा था कि सिल्वर ऊपर जाएगा तो ये बहुत ऊपर जा सकता है और बाइंग के लिए आपको रिकमेंड किया था। 486 का भाव था, अब ये 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई शायद हो चुका है, 726 रुपये का ये हो चुका है। तो 10 में से 10 नंबर आए मेरे, ठीक है। अभी आगे और बताता हूं मैं। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों, ये जो सोना है ना, इसके पीछे पीछे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिल्वर भागता है। सिल्वर हमेशा जो है ना सोने के बाद ही चलता है, ये हिस्ट्री है। अच्छा, अब 1980 में, अब सिल्वर का भाव सुनिए, 1980 में सिल्वर जो है $50 का आउंस भाव हो गया था। ठीक है, उसके बाद 2011 में फिर $50 का इसका भाव हो गया था, बाद में नीचे आके फिर $50 का हो गया था। अभी सिल्वर $50 के आसपास है। तो क्या आप समझते हैं कि सिल्वर रीजनेबली प्राइस्ड है? नहीं, सिल्वर बहुत ही अंडर प्राइस्ड है एज कंपेयर टू गोल्ड। और जैसे आपको मैंने उसकी यूसेज बताई कि कितनी उसकी यूज है इंडस्ट्रियल में, सोलर पैनल्स में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में, राइट, और डेटा सेंटर्स में, तो जितनी सिल्वर की प्रोडक्शन है ना, उससे बहुत ज्यादा डिमांड है। और मेरे ख्याल से, और काफी एक्सपर्ट्स को सुन के मैं बात कर रहा हूं आपको, उनका कहना है कि सिल्वर का आने वाले वक्त में इतनी ज्यादा डिमांड हो जाएगी तो सिल्वर डबल क्या ट्रिपल भी हो सकता है, $200 का भी आउंस हो सकता है, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। जहां इसने लगना है उसने लगना ही लगना है। सोने के बजाय तो बिटकॉइन आ गया, सोने की बजाय जिसने इन्वेस्ट करना वो कहेगा चलो अभी बिटकॉइन में लगा लेते हैं, डिजिटल गोल्ड जिसे कहते हैं, रिप्लेस कर सकता है। सिल्वर को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि 60% इसकी प्रोडक्शन जो है ना वो चल रही है। चलो लंबी बात क्या करनी, मैंने 11 नवंबर को ये बताया था कि ये $50 का था तब, तो ये मैंने कहा था कि ये बहुत भाग सकता है, ये डबल ट्रिपल भी हो सकता है। तो 110 115 को टच करके आज $110 $112 पर आउंस का भाव था सिल्वर का आज। तो 10 में से 10 नंबर हुए मेरे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर मैंने नए साल से पहले लगभग 67% रिटर्न दिया है ये टू डेट एक साल में सोने ने। तो चांदी ने लगभग 140% रिटर्न दिया इस साल। तो जब नया साल आने वाला है, आपको पता है, तो नए फंड्स एलोकेट होते हैं। तो जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, जिनके पास सिल्वर की एलोकेशन कम होती है, सिल्वर तो किसी ने कुछ समझा ही नहीं है सिल्वर को, है ना भाई, सोना सोना है, चांदी चांदी है। तो सिल्वर
में बहुत कम एक्सपोजर था फंड मैनेजर्स का, जब जिनके पास गोल्ड था, गोल्ड ने तो रिटर्न कम दिया, लेकिन इन फंड मैनेजर्स के ऊपर एक प्रेशर होता है परफॉर्मेंस का कि भैया आपने कितना रिटर्न दिया, तो परफॉर्मेंस का इनके ऊपर प्रेशर होता है। तो नया साल आते ही जिस तरह से सिल्वर में आग लगी हुई है, तो ये जो फंड मैनेजर्स है ना, ये नया एलोकेट करेंगे फंड्स में, क्योंकि ये पीछे कोई नहीं रहना चाहता, तो वो सिल्वर में नया एलोकेट करेंगे नए साल आने वाले में। तो एक तो ये सिल्वर के बारे में फंडामेंटल बात हो गई कि इन्वेस्टमेंट जो है सिल्वर में और आने वाली है। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो पेंशन फंड्स है ना, उसका लगभग $50 बिलियन जो है ना तैयार है सिल्वर में आने के लिए। तो जैसे आपको बताया कि सिल्वर की मार्केट बहुत ही छोटी है एज कंपेयर टू गोल्ड और बिटकॉइन, तो $50 बिलियन अगर जनवरी में पेंशन फंड्स का सिल्वर में आता है, तो यू कैन इमेजिन सिल्वर का प्राइस कहा जाएगा। ये तो अभी छोटी सी स्टोरी है, बड़ी स्टोरी आगे आने वाली है। अच्छा, तो दोस्तों ये जो सिल्वर है ना, तो दोस्तों ये दिसंबर के एंड में मैंने ये वीडियो बनाई थी कि जनवरी में ऐसा होने वाला है सिल्वर के बारे में, और जैसा कहा था वैसा ही हुआ। इस माहौल में सिल्वर के बारे में अगर जो मतलब बहुत अच्छी ट्रेडिंग, भैया यही लूंगा जो बढ़ रहा है, तो फिर भैया स्टॉक में हम क्यों ऐसा नहीं करते जो बढ़ रहा है। एक सेकंड, ये तो हुआ। 2-3 और वीडियोस भी हैं सिल्वर के बारे में। मैंने बहुत, जो मेरे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि मैंने सिल्वर को बहुत जल्दी से प्रेडिक्ट कर दिया था, और मैंने कभी भी नहीं कहा कि इसको आप शॉर्ट करो, और कभी भी मैंने ये कहा नहीं कि ये क्रैश होने वाला है, क्रैश होने वाला है। मैंने कहा था जब भी नीचे आए तो डिप को परचेज करो और इसकी अपॉर्चुनिटी को अवेल करो जब भी नीचे आए। तो कई क्लिप्स हैं मेरे पास, खैर उनको छोड़ो। उसके बाद दोस्तों एक बड़ी ही अजीब घटना हुई। आज मैंने कुदरती अपनी जो वॉच लिस्ट में देखा, जो एक वीडियो मैंने बनाई थी, उस वीडियो में मैंने कुछ 8 शेयर्स के बारे में बताया था, 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बारे में। आपको याद होगा 52 वीक लो और 52 वीक हाई भी उसको लेना चाहिए और लो को बेचना चाहिए। वो 8 शेयर थे। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्लिप सुनो उसका, जिसने नहीं देखी वो वीडियो, फिर मैं उसके आगे बात करता हूँ। उसको क्यों नहीं लेते, और जो नीचे जा रहा होता है उसको लेते हैं। चलो, इस बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको आज दिखाता हूं अपने पोर्टफोलियो में जिनमें मैं काम करता हूं, वो शेयर्स जो हैं, ये इनका बताता हूं। वॉच लिस्ट, ठीक है दोस्तों, ये हैं, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। सबसे पहले मैं शेयर लूंगा एडोबी का। एडोबी, सीआरएम, सेल्स फोर्स, बहुत बड़ी कंपनी है। एक सर्विस नाउ, ये भी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। एक पेपाल, ये चारों कंपनियां दोस्तों 52 वीक लो थी कल भी। ठीक है, अब इनका देखते हैं आज क्या बना इनका। पहले से ही 52 वीक लो थी ये, फ्राइडे को, मंडे को हमारी मार्केट बंद थी, आज ट्यूसडे को खुली। तो इनका क्या हुआ आज। अच्छा, एडोबी जो था 52 वीक लो था, वो दोस्तों $5.70 75 लगभग 2% नीचे होकर ये 52 वीक लो अगेन हो गया। 52 वीक लो थी ये फ्राइडे को। हाँ दोस्तों, मैं ये आपको बता दूं लंबी स्टोरी की बजाय, ये 8 शेयर थे। 4 शेयर जो है ना, ये वाले, ये 4 शेयर थे एडोबी, सीआरएम, नाउ और पेपल। ये 52 वीक लो थे उससे पहले वाले दिन, और लगभग 3 हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी। और उस दिन मैंने ये बताया था कि चारों जो शेयर 52 वीक लो थे, आज भी 52 वीक लो रहे हैं 3 हफ्ते पहले जब मैं ये वीडियो बना रहा था। और जो 52 वीक हाई हैं, वो चारों शेयर जो हैं उस दिन, एक दिन पहले 52 वीक हाई थे, अगले दिन ये सारे चारों जो हैं ग्रीन रहे। ये मैंने बताने की कोशिश की थी कि 52 वीक लो जो होते हैं उनको हाथ मत डालो, 52 वीक हाई जो हैं उनको पकड़ो, तो कमाई करोगे आप। तो ये उस दिन की स्थिति थी। चारों 52 वीक लो जो है फर्दर लो रेड में आए, और 52 वीक हाई जो है फर्दर हाई में गए। अच्छा जी, अब आज की बात करेंगे।
आज दोस्तों ये लाइव है, आज वही 8 शेयर जो 52 वीक लो उस समय थे और हाई थे, वही 8 शेयर आज ये देखिए जरा, अडोबी, सीआरएम, नाउ, पेपाल, माइक्रॉन, एसएनडीके, जीडीएक्स, एसएलवी, वही 8 शेयर आज हैं। भैया कुदरत का नज़ारा देखो, ये वही 4 शेयर जो 52 वीक लो थे आज भी, आज क्या तारीख है, आज है 27 जनवरी, 27 जनवरी, 3 हफ्ते के बाद भी आज 27 जनवरी को मार्केट क्लोज होने वक्त वही चारों शेयर फिर रेड में हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जो मैं उस दिन बताए थे कि चारों शेयर रेड में हैं 52 लो वाले, आज भी वो चारों शेयर रेड में हैं। और जो उस समय 52 वीक हाई थे, आज भाई साहब वो चारों शेयर फिर ग्रीन में है। माइक्रॉन 5.44% ऊपर है, एसएनडीके 2.26% ऊपर है, जीडीएक्स 1.68, एसएलवी 3.3%। आप देखो 3 हफ्ते पहले भी यही सिचुएशन थी, जिसको उस समय मेरी बात पर यकीन नहीं आया, तो ये सिलसिला वैसे ही चलता रहा। तो आज भी वही सिचुएशन है कि 3 हफ्ते के बाद भी वही 4 शेयर जो 52 वीक लो थे तब, आज भी वो रेड है। हालांकि आज मार्केट नैस्डैक जो है 200 पॉइंट के करीब ऊपर थी, एसएनपी भी ऑल टाइम हाई बंद हुआ, एसएनपी 500, डो जोन्स रेड में था। तो दोस्तों आप ये सोचो कि जो कल सही था वो आज भी वही है, तो सच्चाई बदली नहीं। 10 में से 10 नंबर, ओके जी। अब आज का मैं आपको ये बता दूं, ये तो ही ना मेरी वॉच लिस्ट। आज ये आप ये देखो जी, S&P 500, ये ईयर टू डेट इसका ये ईयर टू डेट देखिए जी, इसका 1.91% बढ़ा है S&P 500। S&P 500 आज 27 जनवरी को, ईयर टू डेट मीन 27 दिन जनवरी के हुए हैं, तो 1.9% बढ़ा है। ये अब आप याद कर लिया आपने, 1.9% बढ़ा है। अब दोस्तों एक चीज आपको मैं दिखाने लगा हूं, ये दोस्तों मेरा पोर्टफोलियो है। एक अकाउंट है, मेरे कई अकाउंट है, मेरी वाइफ का भी सेपरेट अकाउंट है, एक अकाउंट आपको बता रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से 23 जनवरी, ये अभी 3-4 दिन पहले का है, तो अभी तो और 20,000 के करीब और बढ़ चुका है। तो ये $88,000 मेरे बढ़े हैं, और रिटर्न इसका कितना लिया मैंने, योर पोर्टफोलियो हैज ए क्यूमुलेटिव रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12.34% फ्रॉम जनवरी 1 2026 टू जनवरी 23 2026, जनवरी 23 दिन में दोस्तों ये 12.5% मेरा रिटर्न आया है एक अकाउंट में। कितना, 12.5%। और अभी मैंने आज S&P 500 बताया था, आज तक जो है वो 1.9% रिटर्न आया, और मेरा रिटर्न कितना है, 12.3%। 10 में से 10 नंबर। अच्छा जी, एक छोटा सा अकाउंट और, मेरे 4 अकाउंट है, एक वाइफ का अलग से है। चलो एक और अकाउंट का बताता हूँ। ये थोड़ा छोटा अकाउंट है, इसमें $52,000 थे शुरुआत में, तो ये भाई साहब $11,000 के करीब बढ़ा है, $10,902 1 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक। और इसका रिटर्न दोस्तों 20.9% रिटर्न आया 23 दिन में। अभी और बढ़ चुका है, तो अभी इसमें और भी रिटर्न आ चुका है। अभी तो रिटर्न इसका 25, 26, 23% के करीब हो चुका है। तो मार्केट अप हुई 1.9%, मेरा अकाउंट एक अप हुआ 12.5% और दूसरा बड़ा हुआ 21%। तो ये दोस्तों परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? अच्छा, तो दोस्तों ये जो मैं एक बात आपको आज बताना चाहता हूँ, 52 वीक लो और 52 वीक हाई वाली। आपको पता मेरा व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, तो उस ग्रुप में जो भी लोग, जो कहीं तो काफ़ी थोड़े समझदार हैं, जो काम करते हैं पहले, कई नए हैं, तो नए जो लोग हैं ना, उनको वही प्रॉब्लम्स आती हैं, वही क्वेश्चंस आते हैं, वही गलतियां वो करते हैं जो मैं पहले कर चुका, या आप जो सुनने वाले मेरे देखने वाले हैं उनमें से कई लोग वही गलतियां करते होंगे।
तो मैं अपने दिल से जान से उनको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये गलती जो है ना आप मत करो। तो एक सज्जन थे हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, आज एक यूनाइटेड हेल्थ केयर का शेयर है, उसकी बुरी खबर आई कल और कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई उसकी, सारी इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बुरी खबर थी, ट्रंप ने कुछ कहा। तो उसका भाव कल शाम को ही आफ्टर मार्केट गिर चुका था। फिर आज सुबह उसके रिजल्ट आने थे, तो रिजल्ट आए, रिजल्ट भी उसके अच्छे नहीं आए, उसने फ्यूचर प्रोजेक्शन अच्छी नहीं दी, तो उसका शेयर का भाव दोस्तों 350 था। 350 से 285 86 90 के करीब खुलता ही। तो उस एक सज्जन हमारे ग्रुप में हैं, उन्होंने मुझे बार बार कहने लगे कि मैं इसका क्या करूं। तो मैंने उसकी खबर देख रखी थी भी क्या हुआ इसके बारे में। तो मैंने कहा भी ये स्टॉक जो है $600 से नीचे आया, 1 ईयर इसका हाई 600 था, 600 से नीचे आता कोई कारण था, मार्केट को आभास था इसका, तो अभी ये 350 था कल, तो 600 से 350 आया। उसके बाद रिजल्ट आए, बुरी खबर भी आई, तो भाव इसका 290 आ गया। और वो भाई साहब जो है मेरे को बार बार कह रहे थे कि मुझे और लेना है ये शेयर, मुझे और लेना चाहिए। मैं उनको मना करता रहा कि भैया ये शेयर और आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये शेयर पहले से ही इसकी बुरी खबर चली आ रही है और अब और इसका भविष्य अच्छा नहीं है। तो ये गलती हम बार बार करते हैं कि हम जो शेयर हमारे पास पहले पड़ा हुआ है ना और उसका कुछ किसी कारण से नीचे आ गया वो, तो हम उसको अपनी ईगो का सवाल मान लेते हैं। हम कहते हैं कि ये लॉस हम नहीं सहेंगे, हम इसको और नीचे और ले लेते हैं। उन्होंने को मैंने कहा मैं मत लो, ये बुरा शेयर है, इसको मत आप इन्वेस्ट करो इसमें। तो वो कहने लगे मेरे पास पैसे हैं। तो पैसे होने का मतलब ये नहीं है कि अपना बैग भारी कर लो। आपने एक शेयर ऊंचे भाव का लिया है, फिर आप और नीचे एवरेज बनाते रहोगे। जो शेयर मंदी में है, नीचे में है, मैंने अभी आपको बताया 3 हफ्ते पहले भी जो 52 वीक लो थे अभी फर्दर रेड गए, और जो 52 वीक हाई थे 3 हफ्ते पहले, आज भी वो ऑल टाइम हाई बनाए उन्होंने चारों ने। तो ये क्या प्रूफ काफ़ी नहीं है मेरी बात को प्रूव करने के लिए? वही शेयर हैं 8, मैंने और कोई शेयर नहीं लिए, वही 8 शेयर 3 हफ्ते पहले भी वही बता रहे थे, आज भी वही बता रहे हैं। तो मेरी बात को तो प्रूव हुआ। तो मैंने उनको बहुत जोर लगाया कि भैया आप इस शेयर को और मत लो, अगर इसमें नुकसान आपको हो चुका है, थोड़ी क्वांटिटी थी उनके पास, तो आप इसको लॉस बुक कर लो, कोई बात नहीं, आप किसी और शेयर में कमा लो, जो शेयर चल रहे हैं उनमें इन्वेस्ट कर लो। लेकिन जिद के कारण, मुझे पक्का पता है उन्होंने ये शेयर बेचा नहीं होगा, 281-82 के करीब बंद हुआ आज ये, जो 350 था, $70 एक दिन में भैया गिर गया वो शेयर। तो मैं उनको बहुत कोशिश करता रहा कि इसको निकाल के कोई और अच्छा शेयर ले लो, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने और ले लिया या नहीं ले लिया, क्योंकि बताया तो नहीं उन्होंने मुझे, तो बेचा तो नहीं होगा, मुझे इतना पता है। तो एक बात आज मैं आपको और समझा दूं कि भैया अगर आप, एग्जांपल देता हूं देसी, शायद आपको समझ आ रही बात कि हम कितनी बड़ी गलती करते हैं। मैं भैया ये गलतियां बहुत कर चुका हूं, और मैंने जितने शुरुआत में लोग नुकसान करने वाले लोग हैं ना, उनकी यही गलतियां ही करते हुए देखा है मैंने उनको। लेकिन वो समझेंगे नहीं, जब तक उनका बहुत नुकसान हो जाए फिर जाके शायद समझ आए। और कईयों को तो 10-10 20-20 साल बाद समझ ही नहीं आती। मुझे भैया 10-12 साल नहीं बात समझ आई, 15 साल नहीं समझ आई, 37 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैं फिर भी जिद करता था कि एवरेज बना लो, इस शेयर को और नीचे ले लो, और नीचे ले लो, और नुकसान। लेकिन मैं इस बीमारी से अब पीछा छुड़ा चुका हूं, और मैं अपने जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, उनको मैं ये जोर दे के समझाना चाहता हूं कि इस बीमारी से आप जितनी जल्दी छूट जाओ उतना ही अच्छा है। एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा देसी, जैसे आपको समझ आ जाएगा। अगर हम खाना खा रहे हैं, अब हम खाना खा रहे हैं, तो एक दाल हमारे पास, या सब्जी या दाल हमारे खाने में है, शामिल है। हम उस दाल की एक चम्मच जब खाते हैं तो मुंह में पत्थर आ जाता है, हम खाते हैं उसमें पत्थर आ जाता है, तो बाकी खाना अच्छा है। तो ये दाल में पत्थर आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? उसको थूकेंगे या नहीं? पत्थर आ गया या कोई गंदी चीज आ गई, तो हम उसको थूकेंगे ना कि ये क्या आ गया, क्या थूकेंगे ना, उसको अंदर तो नहीं निकलेंगे, उसको थूकेंगे। और फिर थूकने के बाद हम फिर वही चम्मच से उसी दाल में देख रहे हैं कि उसमें पत्थर हैं, पता चल गया कि इसमें पत्थर हैं दाल में, या बुरी चीज़ है, कोई गंदी चीज़ है, तो हम उसमें फिर एक और चम्मच भर के और लेंगे कि भाई पुराना जो मुंह में डला हुआ पत्थर वाला दाल का निवाला, उसको अंदर करें, और फिर एक और चम्मच और निवाला, वही गंद और खाएं। पहले जो हमें पता चल चुका कि ये फूड में गंदगी है,
उसको छोड़ देना चाहिए, कोई और चीज़ खा लेनी चाहिए जिसमें पत्थर न आए। हम उसी दाल में से, उसी कोली में से जिसमें दाल पड़ी हुई थी गंदगी वाली या पत्थर वाली या मिट्टी वाली, उसी में और निवाला भरें, तो हम कहाँ के अक्लमंद हुए। ये अगर एग्जाम्पल आपको समझ आया ना, अगर एक शेर का बुरा टाइम आ गया, उसका नुकसान हो गया, गलती हो गई, बुरा शेर है आपके पल्ले पड़ गया, तो उसको आप कुछड़, जैसे कहते हैं ना, गोदी में रख के और दूसरी भी गोदी भर रहे हैं और ले रहे हैं। एक गलती करी आपने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि यार मैं रोंग नहीं हो सकता, मैंने इसमें लॉस नहीं भुगतना। देखो, अगर इस शेयर में आपको 2000-3000 का लॉस हो गया, ठीक है, तो भैया ये लॉस और बड़ा मत करो, 2000 को 20,000 का लॉस मत बनाओ। इस 2000 को आप कहीं और से पूरा कर लोगे। पैसे का रंग एक ही होता है। अगर आपको रिलायंस से पैसा बना 2000 या आपको आईटीसी से बना, पैसा वही होता है। अगर आपने रिलायंस में 5000 गवा दिए और आईटीसी में 5000 कमा लिए, तो आपके अकाउंट में वही पैसे हैं ना, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो फिर भैया रिलायंस का अगर नुकसान है, एक शेयर में नुकसान है, उसको भूल जाओ, छोड़ दो। किसी और शेयर में जो चल रही है बहती गंगा, उसमें हाथ धो लो और उसमें कमा लो। तो आपके अकाउंट में तो 5000, वही जो पहले 5 थे अभी 5000 हो गए। तो कोई 5000 रुपये आपसे पूछेंगे कि भैया आप रिलायंस से मैंने गवाए थे और आईटीसी से कमा लिए? वो एक ही बात है। लेकिन सिर्फ इस बात को जो है ना, इसको कंट्रोल करना, अपने ऊपर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये सीख लिया ना जिस बंदे ने कि अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कैसे करना है, अपना आपकी आत्मा कहेगी कि नहीं, तू गलत नहीं हो सकता, जीएस पाजी तू गलत नहीं हो सकता, तूने ये यूनाइटेड हेल्थ केयर ले लिया, ये तो भैया अब दोबारा से ऊपर जाएगा, 2 महीने में 1.5 महीने में फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप उसमें और शेयर ले लोगे और फिर और नीचे जाएगा। फिर ऐसा वक्त आएगा कि आप अच्छे शेयर नहीं ले पाओगे, पैसे क्योंकि आपके खत्म हो गए, और इसमें नुकसान होता जाएगा। आप इसको बेचोगे नहीं और फिर 4 दोस्तों में जब बैठोगे तो फिर यार मैं तो फंसा पड़ा हूँ इसमें, ओ मैं तो उसमें फंसा पड़ा हूँ, मेरे तो यार अब पैसे नहीं हैं, और परेशान अलग होगे। तो भैया पहली निगाह में अगर उस शेयर की, देखो, अगर किसी न्यूज़ के कारण कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, उसके कारण शेयर नीचे गया, फंडामेंटली वो अच्छा शेयर है, उसकी बात अलग है। मैं वो कर रहा हूँ जिसकी कंफर्म्ड न्यूज़ आ गई कि आने वाले वक्त में ट्रंप ने एक ऐसी बात कह दी आज कि चलो टेक्निकली आप लोगों को इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, तो मेडिकेयर का एडवांटेज प्लान होता है, उसमें उसने उसमें इंक्रीज़ नहीं करा पैसा, तो उनको कोई प्रॉफिट अब नहीं होगा अगले साल, ठीक है। और दूसरा, उसके खुद के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, फिर उसने अपनी प्रोजेक्शन अगले साल की बेकार दे दी, तो भैया उस शेयर कहाँ से चलेगा? अब तो लोग उसको फेंकेंगे, निकालो इसको, ठीक है ना। और जो अगर चलना भी हो इसने 2-4 महीने अभी और नीचे आएगा, 280 से भी नीचे आएगा या वहीं खड़ा रहेगा, तो आप तड़पते रहोगे, परेशानी होते रहोगे। वही जो चम्मच में जो आपने पत्थर वाला खाना मुंह में रख के बैठे रहो भैया, शायद वो ठीक हो जाए, ठीक नहीं होगा, उसको तो थूकना पड़ेगा, उसको निकलना पड़ेगा, निकाल दो और अच्छा सा खाना और कोई खा लो। तो ये दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और लास्ट में दोस्तों, जो मैंने एक काम शुरू किया था 25,000 रुपये देने का, तो मेरे पास जो भी रिस्पांस आए हैं तो लगभग 20 के करीब रिस्पांस थे। तो मैंने सारे पढ़े हैं और सारे देखे हैं। तो मैंने सब कुछ देखते हुए, समझते हुए, कईयों की तो इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं थी और कईयों ने तो 5-5 लाख रुपए मांगे हुए थे। तो भैया जब मैंने ये कहा था कि मैं 25,000 रुपये के लिए महीना दूंगा, मदद 25,000 की करूंगा, तो फिर 5 लाख मांगने का क्या मतलब है उसमें? किसी ने कहा मैंने बच्चे को एडमिशन करानी है, मुझे 6 लाख चाहिए, किसी ने 3 लाख चाहिए। तो भैया कॉमन सेंस की बात है कि जब मैं 25,000 दे रहा हूं तो आप 25 की बजाय 5 लाख क्यों मांग रहे हो? कोई 6 लाख मांग रहा है, कोई 2 लाख मांग रहा है, तो मैंने तो 25,000 की ही मदद करनी थी, ठीक है ना। तो मैंने सब कुछ देखने के बाद एक लड़का दिल्ली का है, वरुण जैन, वरुण जैन एक दिल्ली का लड़का है, उसका नाम मैंने सेलेक्ट किया। मुझे उसकी अच्छी लगी इन्फॉर्मेशन और उसने, चलो डिटेल में मैं क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि वो जेन्युइन लड़का है, उसको पैसे की ज़रूरत है और पैसे का सदुपयोग वो लड़का करेगा। तो ये 25,000 रुपये वरुण जैन जी आपको पहुंच जाएंगे। आपका फ़ोन नंबर मेरे पास है तो जी पे मैं आपको कर दूंगा, अगर इसी नंबर पे आपका गूगल पे भी है तो, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हुआ 25,000 रुपये का पहला जो हमने शुरुआत करी थी, वो पेमेंट वरुण जैन को मिल जाएगी।
तो उसका अगर वो चाहेगा तो अगर मैसेज अपना देना चाहे कि कंफर्मेशन के लिए आप लोगों के लिए कि मुझे मिल गए पैसे, तो वो वीडियो बना के अगर भेजेगा तो मैं वीडियो साथ में यहाँ पे चला दूंगा किसी टाइम। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह, बात को समझो, जिन चीज़ों से नुकसान होते हैं उन चीज़ों से पीछा छुड़ाओ जल्दी। या शेयर मार्केट को छोड़ दो अगर आप नहीं छुड़ा सकते तो, अगर शेयर मार्केट में काम करना है तो उन चीज़ों से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। मैं गला फाड़ फाड़ के आपको इसीलिए समझाता हूं क्योंकि मैंने ये भुगत रखी हैं चीज़ें। और आज देखो कितना कुदरती, मैं आज अपनी वॉच लिस्ट वही जब वीडियो बनाने लगा तो मैंने देखा तो वही 8 शेयर दोबारा देखे तो ओ माय गॉड, एक भी एक्सेप्शन नहीं। जो 4 तब रेड में थे, 52 वीक लो थे, आज भी रेड में है। और जो 52 वीक हाई थे आज चारों के चारों 52 वीक हाई हैं। क्या अजब, कैसे मतलब प्रूव हुई ये बात मेरी, 10 में से 10 नंबर। ठीक है, तो नीचे कमेंट में मुझे दोस्तों 10 में से 10 नंबर देने हैं। ठीक है, किसी को अगर कोई बात ना पसंद आई हो, मेरी को कुर्ता पसंद ना आया हो, कोई बात ना पसंद आई हो, कोई आवाज़ ना पसंद आई हो, तो 10 में से 9 दे देना, लेकिन देना जरूर नंबर मुझे नीचे वीडियो के नीचे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।